This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा का ये समय अभी अभी शुरू हुआ है और आज का वचन पहले ही दिन हमारे आराम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोई मुलायम नारे नहीं, कोई सजावटी धर्म नहीं। यीशु कहते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग नेताओं, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा तुच्छ समझा जाए, मार डाला जाए और तीसरे दिन जी उठे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यीशु क्रूस की ओर बहाव में नहीं बहकर जाते, वे उसकी ओर चलते हैं, भाग्य के कैदी की तरह नहीं, बल्कि ऐसे प्रेमी की तरह जो जानता है प्रेम की कीमत क्या होगी। क्रूस पिता के किसी क्रूर खेल का नाम नहीं है। ये वो है जब पूर्ण प्रेम घायल दुनिया में उतरता है और फिर वो मुड़ते हैं, हमसे दूर नहीं, हमारी तरफ, और कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये नहीं कहते मुझे सराहो, ये नहीं कहते मुझे ताली दो, कहते हैं मेरे पीछे चलो, अपना क्रूस उठाओ, हर दिन अपना क्रूस। किसी और का नाटकीय दुख नहीं, दूर से देखा गया रोमांटिक बलिदान नहीं, तुम्हारा रोजमर्रा का बिल्कुल साधारण क्रूस। वो बीमारी जो जाती नहीं, वो रिश्ता जो परीक्षा की परिकाष्ठा लेता है, वो अकेलापन जिसे कोई नहीं देखता, वो प्रलोभन जो बार बार लौट आता है, सच बोलने की कीमत, बार बार क्षमा करने की पीड़ा, वो जिम्मेदारी जो तुमने नहीं चुनी पर तुम्हें दी गई। क्रूस का अर्थ दर्द से प्रेम करना नहीं, दर्द के बीच में प्रेम करना है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। यह प्रवृत्ति हमारे अंदर कितनी गहरी है। अपनी इज्जत बचाओ, अपनी सुविधा बचाओ, अपनी सुरक्षा बचाओ, अपनी इमेज बचाओ। थोड़ी और दीवारें ऊंची कर लो, खुद को बचा कर रखो, ज्यादा रिस्क मत लो, ज्यादा मत दो। और इसी डर के बीच यीशु एक ऐसा विरोधाभास फूंकते हैं जो मरता नहीं। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। खो दो, अहंकार खो दो, हर हाल में जीतने की जिद खो दो, कंट्रोल में रखने की लत खो दो, अपने छोटे से राज्य का मोह खो दो, और आश्चर्यजनक बात होने लगती है। जो जीवन हम बांट देते हैं वही जीवन सचमुच हमें वापस मिल जाता है। बहुत बार हमने ये देखा है। महाभारत की एक घटना हमारी आंखों के सामने लाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार एक ऐसे नगर में रहता है जिसे राक्षस बकासुर डरा डरा कर रखता है। हर सप्ताह एक बैलगाड़ी भर भोजन उसे भेजना पड़ता है और जो आदमी वो गाड़ी लेकर जाता है वो भी भोजन के साथ खाया जाता है। एक दिन चिट्ठी इस ब्राह्मण परिवार पर पड़ती है। घर में मातम सा छा जाता है। यदि पिता जाएगा, परिवार का सहारा टूट जाएगा। यदि माँ जाएगी, बच्चे माँ से वंचित हो जाएंगे। यदि छोटा बेटा जाएगा, दिल बिखर जाएगा। घोर निराशा में वे बेटी के बारे में भी सोचते हैं, जैसे कोई तो है जिसे कुर्बान किया जा सकता है, जो ज्यादा कम महत्वपूर्ण है। डर यही करता है, हमसे कहलवाता है किसका जीवन ज्यादा कीमती है, किसे आगे कर दे ताकि मैं बच जाऊं। पर इसी कहानी में एक और चेहरा आता है, भीम। कुलती ब्राह्मणों से कहती हैं, मेरे पुत्र भीम को भेजो। वह स्वयं आगे बढ़ता है, कहते हुए एक अजनबी परिवार की जगह मैं जाऊंगा। डर चिपकाता है, प्रेम आगे बढ़कर देता है। डर कहता है कोई और जाए, प्रेम कहता है मैं जाऊंगा। भीम की ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं है, उसमें है ये तैयारियां। मैं अपना जीवन दूसरों और बुराई के बीच ढाल बनाकर रखूंगा। सुसमाचार के प्रकाश में हम वही पैटर्न देखते हैं जो हमारे और विनाश के बीच खुद को रखता है। वह नहीं कहता किसी भी तरह अपना जीवन बचाओ, वह कहता है मेरे साथ खो और तुम उसे पाओगे। ऐसा ही कुछ हम अपने समय में भी देखते हैं। विनायक लोहानी IIT खड़गपुर फिर IIM कलकत्ता से पढ़ाई। डिग्री के अंत में उच्च वेतन वाली कॉर्पोरेट नौकरी के दरवाजे खुले थे। भारत के सपनों की राह उसके सामने थी। वो आराम, प्रतिष्ठा, सुरक्षा सब पा सकता था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा की प्रेरणा से उसने पहचाना कि सिर्फ पैसा कमाकर जीवन नहीं बिताना चाहता, वो सबसे गरीब बच्चों की सेवा करना चाहता है। उसने कैंपस प्लेसमेंट छोड़ दिए और 2003 में लगभग खाली हाथ कोलकाता के पास परिवार नाम से एक आश्रम घर शुरू किया, अनाथ और बेघर बच्चों के लिए। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे थे जिन्हें वो अपनी ट्यूशन की आमदनी से पालता था,
धीरे धीरे दर्जनों बच्चे जुड़ते गए। आज परिवार पूर्वी भारत के सबसे बड़े फ्री रेजिडेंशियल स्कूलों और बच्चों के घरों में से एक है। सैकड़ों बल्कि हजारों सबसे कमजोर लड़के लड़कियों की देखभाल, भोजन, शिक्षा, रहने की जगह, भविष्य सब मुफ्त। बाहर से देखो तो ये नुकसान लगता है। IIT IIM डिग्री वाला युवक कॉर्पोरेट सीढ़ी छोड़ रहा है। भीतरी से देखो तो ये वही वादा है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। क्रूस घायल दुनिया में प्रेम की कीमत है। प्रेम के बिना दुख हमें कठोर बना देता है। प्रेम के साथ दुख हमें शुद्ध करता है। संत जॉन पॉल द्वितीय अक्सर कहते थे, सच्चा प्रेम मांग करता है। हाँ, प्रेम परिश्रम मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम हिम्मत मांगता है। जब आराम कहता है नहीं, तब प्रेम कहता है हाँ। लेकिन प्रेम हमें वो भी देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। दुख के बीच मतलब, ऊपर ऊपर के नीचे गहराई, ऐसी शांति जो तालियों पर नहीं टिकी रहती। इस चालीसा में यीशु आपसे कोई सनसनीखेज क्रूस खोजने को नहीं कह रहे। वह आपसे कह रहे हैं, अपने हाथ में जो क्रूस पहले से रखा है उसे पहचानो, उसका नाम लो, उसे रुमानी मत बनाओ, उसे नाटक मत बनाओ। बस ईमानदारी से कहो, प्रभु मैं इसे अकेले नहीं उठाऊंगा, मेरे साथ चलो। हर बार जब यीशु अपनी पीड़ा की भविष्यवाणी करते हैं, एक वादा जोड़ते हैं। मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, मार डाला जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्रूस कभी अंतिम वाक्य नहीं होता, आखिरी शब्द हमेशा पुनरुत्थान का है। प्रेम से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। मसीह के साथ जोड़ा गया कोई भी बलिदान गुम नहीं होता। उसके आंसू से मिलाया गया तुम्हारा कोई आंसू अनदेखा नहीं रहता। यीशु का अनुसरण करना दुख चुनना नहीं, सच चुनना है। यह उस संकरे रास्ते पर चलना है जिसके अंत में सिर्फ क्रूस नहीं, खाली कब्र भी है। और यह खोज लेना कि वही संकरा रास्ता दरअसल अनंत जीवन का सबसे चौड़ा रास्ता है। तो इस चालीसा में प्रभु हमसे 3 सरल कदम मांगते हैं। चिपकने के बजाय खुद को देने की हिम्मत, हिसाब लगाने के बजाय उन पर भरोसा, सिर्फ यह पूछने के बजाय मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं, यह पूछना सीखना कि प्रभु मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए कैसे दूं। जब डर कहे अपने को बचाओ, तो विश्वास जवाब दे, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तुझे लेकर ही मैं सचमुच उसे पाऊंगा। कामना यही है कि यह चालीसा ऐसा समय बने जब तेरे साथ कलवरी तक चलते चलते हम अभी से तेरे पुनरुत्थान का आनंद चखने लगें। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.